Hello guys, welcome to our teaching online classes. Today we will learn the steps of curriculum construction and development. आज हम पाठ्यक्रम निर्माण और विकास के चरण समझेंगे। सबसे पहले जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे रिलेटेड लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो उस लिहाज से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जिसके लिए आपको तैयार करना है द स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड evaluating learning experiences on the basis of the abilities, interests and needs of the learners and the nature of the society। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्माण को शिक्षार्थी की क्षमताओं, रुचियों, जरूरतों तथा समाज की प्रकृति के आधार पर सीखने के अनुभवों को चुनने एवं व्यवस्थित करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं या किया गया है। आगे बात करते हैं। अब यहां पर 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। 3 वर्ड्स आर कम्स। फर्स्ट इज व्हाट, सेकेंड इज हु, थर्ड इज हाउ। इन तीनों के क्वेश्चंस यहां पर आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट। व्हाट इज रिलेटेड, यानी कि दिस प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग व्हाट विल बी टॉट, यानी कि ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें क्या पढ़ाना है, जिसमें हमें क्या पढ़ाया जाएगा उसका निर्धारण करना होता है। सेकेंड वर्ड इज हु। सेकेंड वर्ड इज हु। तो हु का मतलब किसको पढ़ाना है, यानी कि जो भी आपको पढ़ाना है वो किस स्तर के बालकों को पढ़ाना है इसका निर्धारण भी करना होगा। थर्ड वर्ड इज हाउ, यानी कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है या जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक उसको कैसे पढ़ाएंगे। इसमें प्रत्येक घटक या अन्य घटकों के साथ ये तीनों प्रभाव डालते हैं। इन तीनों का निर्धारण सबसे पहले आपको होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। करिकुलम कमेटी इज कंस्टिट्यूट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए एक पाठ्यक्रम समिति का गठन किया जाता है जिसमें अध्यक्ष, सचिव और विभिन्न शिक्षाविद होते हैं और कुछ विषय विशेषज्ञ होते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसल्ट उनके पास से आती है। समिति पाठ्यक्रम निर्माण से पहले एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। वो प्रक्रिया क्या है? स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का वर्णन प्रसिद्ध शिक्षाविद डी.के. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में किया है। इनकी एक पुस्तक हुई है करिकुलम प्रोसेस। ये डी.के. व्हीलर विद्वान हुए हैं, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में बताया है। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके अनुसार जो इसके 5 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 5 चरण, जो इस प्रकार है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों का निर्धारण। सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का चयन। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। और फिफ्थ इज इवेल्युएशन, जिसको हम चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये चार्ट है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट, फिफ्थ इज इवेल्युएशन। तो इसके माध्यम से भी इसके विभिन्न चरणों को हम समझ सकते हैं। तो शैक्षिक आवश्यकता एवं उद्देश्यों का निर्धारण। फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक आवश्यकता एवं उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें प्रत्येक कक्षा
किसी भी कक्षा का जिसका भी हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, संरचना करनी है, उसमें कौन सी कक्षा है और किस स्तर के बालक हैं, यानी कि उनकी आयु स्तर का भी निर्धारण हमें पहले करना होगा कि किस स्तर के आयु स्तर के बालकों का हम पाठ्यक्रम का निर्माण करने जा रहे हैं, प्रक्रिया से गुजरने जा रहे हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट व्यक्त किए जाते हैं जिससे बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो सके, यानी कि जो भी बालक में हम परिवर्तन चाहते हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, उसके आधार पर बालक में परिवर्तन होना चाहिए। यह पूरी शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर है जिसे लिखित रूप में वर्णित होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी है वो सब लिखित रूप में वर्णित होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें बालक यानी कि बालक एवं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें अपेक्षित उपलब्धियों को विशिष्ट एवं स्पष्ट बनाया जाता है। जो भी उपलब्धियां हैं उनको विशिष्ट बनाया जाएगा और स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और विशिष्ट रूप से उन बालकों के लिए होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का चयन। ये दूसरा चरण है। इसमें ज्ञान के हस्तांतरण हेतु शिक्षण विधियों को निश्चित करना होता है। जो भी शिक्षण विधियां हैं उनको हमें निश्चित करना होगा, जो कि विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों के आधार पर तैयार करते हैं, जिसको सुनियोजित आधार पर चयन किया जाता है। यानी कि पहले से नियोजन करेंगे, हम पहले से प्लानिंग करेंगे, तभी उसको हम चयन कर पाएंगे। अगला, इसमें ऐसे अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है जिससे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और जो मुख्य रूप से प्रकरण हस्तांतरण में सहायक हो, यानी कि प्रकरण जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने में सहायक हो एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए, नहीं इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज विषय वस्तु का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अगली प्रक्रिया का जो चरण है वो हमें विषय वस्तु का चयन करना होता है। तो विषय वस्तु के चयन के लिए पाठ्य वस्तु या प्रकरण का चयन करते समय किस कक्षा में, वही बात आ गई, किस कक्षा में और कौन सा प्रकरण पढ़ाया जाए। विभिन्न स्तरों के बालकों में पाठ्य वस्तु के प्रकरण किस प्रकार वितरित किए जाएं, इसका निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी किस कक्षा के लिए बना रहे हैं और किस स्तर के बालकों के लिए बना रहे हैं, उनको डिलीवर कैसे करना है, ये भी निर्धारण करना होगा। नेक्स्ट, इसका अगला चरण है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट, अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का संगठन। अधिगम अनुभव तथा विषय वस्तु के संगठन के लिए किसी विशेष आयु स्तर के बालकों के लिए प्रकरण को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, यह तार्किक और मनोवैज्ञानिक आधार पर संगठित किया जाता है। यानी कि ये लॉजिकल होना चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए और साइकोलॉजिकल बेसिस के आधार पर किया जाना चाहिए। बिना लॉजिक के ये कार्य सही नहीं माना जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस बाय एम्प्लॉइंग एप्रोप्रिएट मेथड एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन इस प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है या चरण कह सकते हैं। मूल्यांकन की उपयुक्त विधि, यानी कि मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त विधि का अनुसरण करना होगा। तकनीक को नियोजित करके, यानी कि प्लानिंग करके हम उसको आंकेंगे, यानी कि उसका मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे। उपयुक्त शिक्षण विधि, कोई ना कोई एक शिक्षण विधि होगी। और अधिगम अनुभव सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने में कितने सफल हुए हैं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन के माध्यम से होगी। जो भी हम उद्देश्य लेकर चले हैं उन उद्देश्यों को हमने किस हद तक प्राप्त कर लिया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक हो गई है, ये मूल्यांकन के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन तकनीक निश्चित की जाती है। जो भी पाठ्यक्रम होगा उसके आधार पर ही मूल्यांकन की तकनीक निश्चित की जाएगी। अब बात करते हैं कि एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली है असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि वो अच्छा मूल्यांकन कर पाए, तभी वह अच्छा पाठ्यक्रम कहलाएगा। सेकंड पॉइंट इज
गाइडेंस, एक अच्छा गाइडेंस दे दे, यानी कि निर्देशन, अच्छा निर्देशन जिससे हमें प्राप्त हो, वही एक अच्छा पाठ्यक्रम कहलाएगा। एंड थर्ड इज द यूज मटेरियल्स, यानी कि उपयोग सामग्री, जो भी सामग्री है जो उसमें उपयोग की जानी है वो उच्च स्तर की होनी चाहिए, जिससे बालकों को ज्ञान प्राप्त हो, हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वो आगे तरक्की करे, डेवलपमेंट करे, तो वही इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है टू कंस्ट्रक्ट ए करिकुलम प्रॉपरली, एज करिकुलम इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यह प्रक्रिया पाठ्यचर्या का ठीक से निर्माण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो इस प्रक्रिया को हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रक्रिया अगर हमें समझ में आ गई तो हम पाठ्यक्रम का निर्माण आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्यचर्या को सीखने एवं सीखने के संगठन के लिए, यानी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या निर्माण का यह अंतिम उद्देश्य शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि शिक्षा में सुधार करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से तैयार करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।